हेलो गाइस। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आज के सेशन में देखेंगे, जो कि परीक्षा 2023 के लिए, मैट्रिक का परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग 50 क्वेश्चन का सेट जल्दी से लगा लीजिए और आप लोग लास्ट में कमेंट करके हमको बताइएगा कितना बच्चा कितना सही आंसर दिया। ठीक है बच्चे, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था। आपको बताना है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध में कौन सा इसमें देश था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया था। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है कि जालवेराइन एक संस्था थी। आपको बताना है जालवेराइन एक संस्था थी, कैसी संस्था थी। तो यह संस्था थी व्यापारियों की एक संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर, रूस में, साम्यवादी शासन का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। कर हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको बताना है तो कौन थे, निक्सन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कर गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो लाला हरदयाल 1913। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, लाला हरदयाल 1913। ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन एकदम आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ था, अमृतसर, पंजाब में है अमृतसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कह रहा है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके रूपरेखा को गंभीर रूप से प्रभावित किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो इसका हो जाएगा शहरीकरण। ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। कर विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो 1929। ऑप्शन नंबर सी। कब, 1929। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आजादी के बाद समाचार पत्र अतिजनक किस विषय अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन नंबर ए। कब पारित हुआ, तो 1951। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बक्साइड। किसका, बक्साइड का। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कर देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर ए, 10 करोड़ टन। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। कर निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। आपको बताना है किसका भंडार जो है सीमित है। तो कोयला का भंडार क्या है, सीमित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है भाई। तो क्या हो जाए, जादूगोडा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो क्या हो जाएगा जी, भारत के अंदर पूछ रहा है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कर तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, यानी सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। करा
किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? किनका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिमरमैन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना 1955। कब? 1955, ऑप्शन नंबर डी। 20 देखिए, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? कुशेश्वर स्थान जो है किस जिला में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरभंगा में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है, तो कहाँ पे? बिहार में, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन करें कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है मेरे भाई? कौन होता है? तो मुखिया। कौन? मुखिया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका सही हो जाएगा आंसर 1918 में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? आपको पता है कि देश के अंदर आपातकाल लगा था 1975, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। करेक्ट, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या होता है भाई? तो सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है, उपयुक्त तीनों हो जाएगा, यानी सब के सब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। करे कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी। किनका है? अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। सतत विकास का उद्देश्य है, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो केवल अपने के लिए, केवल अपने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। नरेगा एक कार्यक्रम है, कैसा नरेगा एक कार्यक्रम है भाई? तो राष्ट्रीय स्तर का है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है तो उपभोक्ता व्यवस्था और विनिमय के योग के, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब? तो हुआ था 1935 में मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। करे कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? इसमें से बताना है कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है। कर्नाटक है, बाकी सब के सब क्या है? बीमारू राज्य है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, करा इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा बिहार को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। कर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो विश्व बैंक है मेरे भाई। कौन सा? विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो है 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेंगे? कहाँ करेंगे? राज्य आयोग में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। यह क्वेश्चन जब भी आता है फंसाता है। करण नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्षा की अधिकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? तो सुनामी। क्या होगा? सुनामी, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई?
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई मेरे भाई? तो कब हुई थी? 1920 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया था? हेम्पी डेवी ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? कब की थी भाई? तो 1907 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन दोबारा शायद आ गया। कह रहा है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार की प्राप्ति कब हुई? तो कब हुई थी? 1918 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब? 1881 में, ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? किस शहर में स्थापित हुई? कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ मेरे भाई? तो 1814 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑप्शन बी कटा हुआ है। यह हुआ था 1964 में, सॉरी कब हुआ था भाई? 1764 में हुआ था। 64 या 65 में, याद रखिएगा कब हुआ था, 64 या 65 में, इसमें ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कर मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी मेरे भाई? 1854 में, ऑप्शन नंबर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 50 का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।